अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक टीवी। मैं हूं शहजाद खान। मुल्क की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पाक के बाहर आज फिर ऑपरेशन हुआ और फिर कारकुनों और पुलिस के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ। इस दौरान पथराव होता रहा, आंसू गैस की शेलिंग होती रही और बाद में यह भी बताया गया कि पेट्रोल बम भी फेंके गए। या हम आपको बताएं कि इस सूरत हाल में जब अदालत से रुजू किया गया तो अदालत ने अपने ऑपरेशन को कल तक रोकने के अहकाम दिए हैं। सूरत हाल उलझती जा रही है या क्लियर होती जा रही है, इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और GDA से सफदर अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैफान से बात का आगाज़ करेंगे। सैफान, आपको ऐसा लगता है कि सूरत हाल, सियासी सूरत हाल दिन ब दिन उलझती जा रही है? हम किसी सियासी मंजरनामे में इंतहाई ख़तरनाक कॉर्नर की जाने जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली लगता तो यही है कि कंसेंसस कोई बन नहीं रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़ह जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इंतखाबात होने चाहिए और उसमें जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और हुकूमत की तरफ से हमने देखा है कि पहले ये 90 दिन के इंतखाबात और इसको लेकर मामलात हुए, फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, मुख्तलिफ केसेस उन पर कायम है, फिर इमरान खान साहब का तोशाखाना केस सामने आया और इस केस में उनकी पेशी को लेकर। और आज जो सवाल है वो यही है कि क्या जो पूरे 32-35 घंटे ज़मान पाक में हुआ ये इमरान खान साहब की जीत है? क्या ये रियासती कमज़ोरी है कि वो गिरफ्तार नहीं कर सकी? और इसमें भी दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं जो बहस चल रही है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो अदालत पेशी के बजाय उन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया। कुछ ऑडियो लीक्स भी सामने आ गई यास्मीन आशिक साहबा की और दीगर, जिसमें वाटर कैनन जलने की और पेट्रोल बम्स की बात है। कुछ फुटेज भी हुकूमत सामने लेकर आई है जो ज़मान पाक से आए सामने। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, जो आप ये देखें कि कल लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर वहाँ गए हैं, इश्तियाक खान साहब, और वो ये कहते हैं कि सेक्शन 76 CRPC के तहत एक श्योरिटी बॉन्ड इमरान खान साहब ने दिया है और वो श्योरिटी बॉन्ड मुताल्लिका पुलिस अफसरान को उन्होंने पहुंचाया है। और उसके बावजूद, जिसमें उन्होंने लिखा है, इमरान खान साहब ने खुद अपने बयान में भी कहा है कि मैंने दस्तखत कहा है कि मैं 18 तारीख को अदालत में पेश होने जाऊंगा, मैं पेश होऊंगा, मेरे सिक्योरिटी इशूज़ है लेकिन मैं अदालत में पेश होऊंगा, दस्तखत करके उन्होंने दिए। इश्तियाक खान साहब बताते हैं कि उन्होंने असखुद खून रेजी और तसादुम बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। तो ये जो एक और मामला है कि अगर श्योरिटी बॉन्ड दस्तखत हो गए थे और रात में अगर लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर की तरफ से पुलिस ऑफिसर्स को दिए गए कि 18 तारीख को पेशी मुमकिन है, इमरान खान साहब के दस्तखत है उसके ऊपर, तो उसको माना नहीं गया या उसको कबूल नहीं किया गया। तो ये भी PTI का मौक़िफ़ सामने आया जिसपे वजन है कि जी अगर श्योरिटी बॉन्ड्स दिए गए थे इसके बावजूद ऑपरेशन क्यों हुआ। और हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ का मामला है। तो ये बड़े दो मुतज़ाद मामलात इसमें सामने आ रहे हैं। और ये सफदर अब्बासी साहब भी साथ हैं, नकवी साहब भी साथ हैं। तो यही अगर हम अब्बासी साहब से भी हम पूछते हैं अगर कि अब्बासी साहब, आपकी नज़र में जो कुछ हो रहा है इसका हल कुछ नज़र आता है या अफरा तफरी, तसादुम, सियासी पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी? अब्बासी साहब देखें, बात यह है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासी हवाले से एक इंस्टेबिलिटी की फिजा है, एक जो है ना फिजा है जिसके अंदर जो है ना मामलात जो है ना ज़रा बिगड़ती ही नज़र आ रहे हैं, कोई बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आइनी तौर पे हम बहुत से ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जो कि गालबन आइन गैर आइनी स्टेप्स हैं और उसकी वजह से जो है ना मामला जो है ना बिगड़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये जो वाक़यात आपको नज़र आ रहे हैं, जो खासतौर पे अपना ज़मान पाक के आसपास और खान साहब को जो अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि इतना हैवी हैंडेड रियासत का जो इकदाम था, मेरी नज़र में वो किसी तरह पे भी जायज़ जो नहीं बनता। ये तो बुनियादी तौर पे वारंट्स अगर इशू भी होते हैं तो ये तो अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए होते हैं कि जी आप किसी भी मुल्ज़िम को जिसका नाम किसी FIR में या आपने चार्ज फ्रेम करनी है तो उसकी अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए आप जो है ना वो तो वारंट ऐसे होते हैं जो जाके आप किसी को पकड़ा देते हैं या किसी की चस्पा कर देते हैं ताकि उसको इतला हो कि जी आपने कोर्ट में पेश होना है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो है ना वारंट्स तो अगर आप देखें तो लोअर कोर्ट्स के अंदर 85 जो है ना वो इशू हो रहे होते हैं और कभी भी जो है पुलिस इस तरह जाके हजारों जो ना का मजमा इकट्ठा करके और रेंजर्स को साथ लेके और कह कि जी हमने बंदे को अरेस्ट करके वहाँ कोर्ट में उसकी अटेंडेंस सिक्योर करनी है, तो वो मैं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा ही हैवी हैंडेडनेस जो नजर आई है जिसको आप कह रहे रियासत भी ओवर हो गई इसके ऊपर। लेकिन ये बताएं वैसा, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से अपनी जान को खतरात लाहक हैं और उनकी पार्टी तरफ से बार बार कहा जा रहा है, मिसाल के तौर पे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की भी दी जाती है, आप तो साथ रहे हैं उनके साथी अहम तरीन जो खदशात इमरान खान साहब को हैं, आप मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के साथी रहे हैं, साथ रहे हैं, आपको लगता है कि
उनको जाना चाहिए अदालत में, या वो सिक्योरिटी थ्रेट्स वाकई में सीरियस हैं बासी साहब आपकी नज़र में? देखिए जी, अपना यकीनन जो है ना, मैं समझता हूँ कि खान साहब की इस बात से जो है ना इत्तेफाक किया जा सकता है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और उसकी जो बहुत सी वजूहात नजर आ रही हैं, और वो बहुत सी चीज़ों को स्पेल आउट भी कर चुके हैं। लेकिन जाहिर है उसके साथ साथ अदालती मामला जो है ना, उनमें तो उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो भी है, चाहे 70 केसेज हैं, 80 केसेज, एट द एंड ऑफ द डे अदालतों से ही खत्म होंगी। और इससे पहले भी कितने केसेज हैं जो अदालतों से ही खत्म हुए हैं, और खान साहब के ऊपर भी केसेस पहले बने जो कि अदालतों ने ही खत्म किए हैं। चाहे वो लोअर कोर्ट खत्म करे या जो हायर कोर्ट से हैं वो खत्म करें, लेकिन अल्टीमेटली आपको बेनिफिट जो भी मिलना है वो अदालती प्रोसेस के अंदर रहते हुए मिलना है। अगर आप अदालती प्रोसेस को छोड़ते हैं तो फिर उसके जो नतायज आगे चल के और जो ना खराब से खराब तर होते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर रिलीफ भी हासिल करनी है किसी भी तौर पे खान साहब को, तो वो अदालत की प्लेटफॉर्म से उनको वो रिलीफ मिलेगी। तो मैं समझता हूूँ कि ये आने वाले दिनों में जो है ना, ये आप कह रहे हैं थ्रेट्स हैं, लेकिन आप कहते हैं अदालती प्रोसीजर का हिस्सा बनना चाहिए। देखिए ना, ये तो स्टेट का काम है ना। देखिए, वो क्योंकि मैंने पीपल्स पार्टी को बेनजीर भुट्टो का जिक्र किया है बस, तो ये भी बताएं, पीपल्स पार्टी भी कोर्ट कर रही है आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी की वीडियोस कुछ सोशल मीडिया पे डाल रही है। वो कहते हैं कि गिरफ्तारी जब उनकी हुई तो वो उन्होंने अपने घर में बुलाया टीम को, बड़ी खुशी के साथ गए, और मिसालें दी जा रही हैं कि इस तरह गिरफ्तारी दी। तो आप आसिफ जरदारी साहब की गिरफ्तारी और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है या दीगर लोगों का, आप इस पर क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं? नहीं, देखिए बात ये कि यकीनन जो है ना, जब आपके वारंट्स आते हैं तो आपको गिरफ्तारी देने में भी कोई वो नहीं है। अगर जरदारी साहब ने वो काम किया तो उन्होंने एक कोर्ट के ऑर्डर को बेक किया। यहाँ पे थोड़ा सा मसला मुख्तलिफ ये है कि जो एटमॉस्फेयर ज्यादा चार्ज है, और चार्ज एटमॉस्फेयर के अंदर जहाँ पे पीटीआई के इतने हजारों कारकुन जो वहाँ पे जमा है, तो वहाँ पे जो है ना जो एक सूरत-ए-हाल उसको हैंडल करना वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि आप किस तरह हैंडल करते हो सूरत-ए-हाल को। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसने जो ना पीसफुल हालात को रखना होता है। वो ये कह कि जी ऑपोजिशन जो है ना वो पीसफुल हालात रखे और वो जो है ना गलती कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि मेरी नजदीक में एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को हालात साजगार करने पड़ेंगे। और अगर खान साहब को एप्रीहेंशन है सिक्योरिटी के हवाले से, तो उन्होंने एश्योर करना होगा कि जी हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देते हैं ताकि जो ना आपको हम पहुंचाया जा सके। ये सिक्योरिटी मामला नकवी साहब आपकी तरफ भी आना चाहूंगा। नकवी साहब, इंतखाबात को लेकर आपका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है 90 दिन का, और आइन पर अमल दरामद के हवाले से आपने इस प्रोग्राम में भी और अक्सर जब आपसे बात हुई आपने की है। मैं इससे पहले के ज़मान पार्क ऑपरेशन पर रहूँ, सर ये बताएं कि कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉइंट ऑफ व्यू आया इलेक्शन कमीशन को कि हम इंतखाबात नहीं करा सकते, फिर जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब का आया, आज अभी कुछ देर पहले इत्तला है कि सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरफ से कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को सिक्योरिटी फराम नहीं की जा रही, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि शेड्यूल शायद मुतासर हो जाए इंतखाबात का या उसे मुअत्तल करना पड़े। तो ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं नकवी साहब, आप देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, जो रिपोर्ट्स आई हैं इलेक्शन कमीशन से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और दीगर, तो ये 90 दिन होने जा रहे हैं इंतखाब अप्रैल में या नहीं होने जा रहे आपको लगता है नकवी साहब? देखिए, नियत और आइन और अदालत ये तीन का खेल है। जो कुछ ये कह रहे हैं मुझे इन सब की नीयत पे शक है। आइन बड़ा वाज़ेह है, अदालत ने इनकी बात भी सुनी, आइन को भी देखा और फैसला सादिर कर दिया कि इलेक्शन को होना है और तमाम इदारों को ताउन करना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पैसे नहीं दूंगा, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अफराद नहीं दूंगा। और अदालत सुप्रीम कोर्ट की जो है वो जब भी कोई तनाज़ा खड़ा होगा उसका हतमी फैसला वहीं जाके रुकता है। जैसे अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हर चीज़ इवेंचुअली अदालत के दर से हासिल की जा सकती है, वैसे नहीं की जा सकती। ये इस कौम की बदकिस्मती है कि इसके इदारे अपने फैसले नहीं करते, इसकी पार्लियामान फैसले नहीं करती जो पार्लियामान को करने चाहिए, और सारे फैसले जो हैं वो अदालत के दर पे लाके रख देते हैं। और जब अदालत फैसला दे देती है तो अदालत को पार्टीजन बना दिया जाता है। जिनके हक में फैसला आता है वो कहते हैं बहुत आला, और जो जिनके खिलाफ आते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं बिक गए, ये लोग पार्टीजन हो गए। और अनफॉर्चुनेट दोनों की मसाले मिलती हैं। जस्टिस कयूम भी मौजूद है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे का केस भी मौजूद है जी। अरशद का भी केस मौजूद है। तो अदालत ने कोई बहुत ज़्यादा, जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस है उसमें जस्टिस मुनीर का भी किरदार, कहीं बहुत अच्छे अच्छे किरदार मिलते हैं और कहीं बहुत ही पस्ता किस्म के किरदार नजर आए।
जिसकी वजह से अवाम को एतमाद नहीं रहा, इसीलिए सियासतदान भी उस बात को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मैं वादे तौर पे क्लियर हूं कि इस वक्त के चीफ जस्टिस साहब और उनकी जो जजेस हजरात हैं उनका फैसला आ चुका है। 5 जज बैठे थे, 5 जज ने यह फैसला किया कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। 2 ने इतराज जरूर किया था 5 में से कि ये फैसला, ये केस पंजाब हाई कोर्ट में चल रहा है, इससे सो मोटो नहीं लेना चाहिए था। 90 दिन में इंतखाब कराने पे इतराज नहीं था, उनका जजमेंट पढ़ लीजिए। और उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया कि इलेक्शन होने चाहिए। उन्हीं ने भी इस बात से इनराफ नहीं किया कि आईन इस बात की इजाजत देती है कि 90 दिन के अलावा कोई तारीख दी जाए। उसके बावजूद कंफ्यूजन फैलाने के लिए पीडीएम की सारी जमातें करती हैं। इस पर अब आप जो कह रहे हैं, नफी साहब ये बताएं कि आपका कानूनी इस पर हिकमत अमली क्या होगी अगर, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है हम पैसे नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है हम बंदे नहीं दे सकते, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि हम नहीं दे सकते, पुलिस कहती है कि हम फोर्सेस नहीं दे सकते, मर्दमशुमारी में हम बिजी हैं, तो क्या आप मौजूदा अदालत को दोबारा अप्रोच करेंगे कि इंप्लीमेंट कराएं फैसले पे, तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, या कोई कानूनी नुक्ता आप उठाएंगे इसके ऊपर, कोई चाराजोई का सोच रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप लोग रफी साहब, कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए बात यह है, मैं अगर घर का बाप हूं और मेरी औलाद या मेरे घर में रहने वाले मेरे अहकामात के खिलाफ जाते हैं तो मैं किसी अदालत के पास नहीं जाता। ये मेरा फैसला था, ये अदालत का फैसला है। अदालत को खुद अपने फैसले मनवाने चाहिए, उसे इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आके दोबारा दरवाजा खटखटाए और जगाए जजेस साहब को। क्या हजूर वाला आपने देखा, आपके फैसले को उन्हीं ने रद्दी का कागज समझ के टोकरी में डाल दिया। ये तौहीन अदालत की तौहीन हुई है, तहरीक इंसाफ की नहीं हो रही। अगर तहरीक इंसाफ की तौहीन हो रही होती तो तहरीक इंसाफ जाके अपने लिए अदल मांगती। ये तो अदालत को खुद फैसला करना है, उनके जजमेंट की तौहीन हो रही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नकवी साहब ये भी बताएं, एक आज कुछ ऑडियो लीक्स, खैर ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है, एक यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो लीक आई है मुबैना तौर पे, जो मुबैना ऑडियो लीक है सदर पाकिस्तान के साथ। अब ये गलत है, दुरुस्त है, तस्दीक है, फेक है, डॉक्टर्ड है, वो अपनी जगह, लेकिन क्योंकि आप तहरीक इंसाफ में शुरू से हैं, फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं, और इसमें भी आरिफ अलवी साहब को ये कहा जा रहा है कि जो सामने है ऑडियो में कि आप जो है बात करें इमरान खान साहब से और उनको बोलें कि कॉल इट फॉर एनी अनदर डे, आज छोड़ दें, जाने जा सकती हैं, ये हो सकता है। ये यास्मीन राशिद साहब आरिफ अलवी साहब से कह रही हैं कि वो इमरान खान साहब से बात करें। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि जो हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप स्ट्रक्चर और इमरान खान साहब के फैसले, क्या उसमें शामिल नहीं होते यास्मीन राशिद साहबा या सूबाई क़यादत? ये मामला है क्या आखिरकार रफी साहब? देखिए पहली चीज तो ये है कि हमें मिनहसुल कौम इस बात पे बहुत कंसर्न होना चाहिए कि मेरी आपकी सबकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है। जिस मुल्क में सदर का टेलीफोन टैप हो सके, कोई साबिक वजीर का फोन टैप हो सके, तो पहली तहकीक तो हुकूमत वक्त को ये करनी चाहिए ये कौन लोग हैं जो ये टैप कर रहे हैं और कौन लोग रिलीज कर रहे हैं। ये पहला मामला है और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। दूसरी बात, मैं समझता हूँ इससे अच्छी खुशाइन बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ राय है, होती है, लोग बयान भी करते हैं और हम में से सब अपने अपनी जगह पे ये समझते हैं कि जो राय हम रखते हैं वो बड़ी मुहकम और मुस्तहकम है। और जब हमारी बात कहीं रद्द हो जाती है किसी फोरम में, अब मुझे नहीं पता कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात किस फोरम में रद्द हुई, मेजॉरिटी ने रद्द की या इमरान खान साहब ने रद्द की, ये तो वही बता सकती है। मैं उस फोरम में मौजूद नहीं था, उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, इससे कि मैं कराची बेस्ड हूँ और आजकल हमने इन्हीं लीक्स की वजह से जूम पे मीटिंग करनी बंद कर दी है और कराची से लाहौर जाना अब आसान भी नहीं। अच्छा नकी साहब, ये तो ठीक है, आपने कहा आप उस कॉन्टेक्स्ट से आगे नहीं सुनते जाएं। अच्छा आप कंप्लीट कर लें जी। एक मैं ये समझता हूँ कि यास्मीन का अपना व्यू है, वो सही है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इमरान खान साहब सबकी बात सुनते हैं और जब राय जो होती है वो रियली अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं या अपनी राइट एज चेयरमैन इस्तेमाल करते हैं, गोज विद द मेजॉरिटी। मैं एक इंसिडेंट आपको कोट कर देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ अस जब एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।